नियासिन, निकोटिनिक अम्ल और विटामिन B3। नियासिन को पेलग्रा विरोधक विटामिन हम कहते हैं। यह विटामिन पेलग्रा नियंत्रण में सहायक हुआ था। स्पेनिश वैज्ञानिक कैसल ने 1725 में इस विटामिन की खोज की थी। पेलग्रा, पेल यानी भद्दी या खुरदरी, एग्रा यानी त्वचा अर्थात त्वचा का भद्दी एवं खुरदरी हो जाना। यह रोग स्पेन के किसानों में बुरी तरह फैला हुआ था। अधिकतर व्यक्ति मस्तिष्क की बीमारी से पीड़ित होते थे। 1915 में गोल्डबर्गर ने 12 कैदियों पर परीक्षण किया और उन्हें केवल शकरकंद, चावल, शक्कर, मक्का की रोटी, पत्ता गोभी, बिस्कुट और काली चाय पीने को दी। यह प्रक्रिया उन्होंने 2 सप्ताह तक चलाई। कुछ सप्ताह बाद सिर दर्द, पेट दर्द, जी मिचलाना, चक्कर आना, कमजोरी जैसे लक्षण पैदा हो गए। 5 माह बाद उनमें पेलग्रा रोग हो गया। शुष्क खमीर और यकृत खिलाने से पेलग्रा रोग ठीक हो जाता है। सन 1926 में गोल्डबर्गर ने खमीर को बहुत उच्च तापक्रम पर उबालकर थायमीन को नष्ट कर दिया। जब रोगियों को खिलाया तो भी उनका पेलग्रा रोग ठीक हो गया। रफीक एवं स्मिथ ने बताया, यकृत के एक्सट्रैक्ट से पेलग्रा रोग ठीक हो जाता है। फंक तथा सुजुकी ने चावल की भूसी में से इसे पृथक किया था। अब यदि इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो यह ठंडे जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है, परंतु गर्म जल में यह साधारण रूप से घुलता है। यह सफ़ेद रंग का सुई के आकार का रवेदार पदार्थ होता है। इसका स्वाद कसैला होता है। यह क्षार के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट में घुलकर लवण बनाता है। यह अम्ल क्षार, ताप एवं वायु के प्रति स्थिर होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H5O2N है। इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं तो भी यह क्रियाशील रहता है। यह जानवर एवं मनुष्य के ऊतक में कोएंजाइम फर्स्ट तथा कोएंजाइम सेकंड के रूप में उपस्थित रहता है। कोएंजाइम ए का नाम है डाइफॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड अर्थात DPN, जो कि इसका पुराना नाम था। आजकल इसको निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है अर्थात NAD। CO या इसका कोएंजाइम ए का जो सेकंड रूप है उसका नाम है ट्राइफॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड अर्थात TPN, जो इसका पुराना नाम हुआ करता था। आजकल निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अर्थात NADP कहा जाता है। निकोटिनेमाइड को शक्तिशाली अम्ल या क्षार के साथ यदि हम गर्म करते हैं अथवा भट्टी में उबालते हैं तो यह निकोटिनिक अम्ल में बदल जाता है। नियासिन के कार्य कार्बोज, प्रोटीन, वसा के चयापचय में आवश्यक होता है। यह कोएंजाइम NAD और NADP का मुख्य हिस्सा होता है। यह कोएंजाइम प्रोटीन के साथ मिलकर कई प्रकार के यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा देते हैं और हाइड्रोजन को दूसरे पदार्थों के साथ मिलाकर उनका ऑक्सीकरण या अवकरण प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है, वहीं मैलिक अम्ल को ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में बदल देता है, तो लैक्टिक अम्ल को पाइरुविक अम्ल में बदल देता है, जबकि ग्लूकोज को ग्लूकोरॉनिक अम्ल में बदल देता है। ग्लिसरोफॉस्फेट को फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में बदल देता है। इसकी कमी से पाचन संस्थान, नाड़ी संस्थान तथा त्वचा को नुकसान पहुंचता है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में यह सहायक होता है। शारीरिक वृद्धि विकास में सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है और आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी यह आवश्यक होता है। नियासिन की जो मुख्य कमियां हैं उसमें जो इससे रोग होता है उसे हम पेलग्रा रोग कहते हैं और इसे 5D डिजीज भी कहते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है वो डायरिया, जिसे हम अतिसार कहते हैं। दूसरा, मुंह में छाले तथा काव, जिसे हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। त्वचा का रोग, जिसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। पागलपन, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं। और 5वां D जो मृत्यु के लिए पुकारा जाता है अर्थात डेथ। सर्वप्रथम थकान, सिर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, वजन में कमी, भूख में कमी, चंचलता में कमी जैसे लक्षण देखे जाते हैं।
अतिसार के तहत पाचन संस्थान में गड़बड़ी, पेट में दर्द, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कमी के कारण पाचन प्रक्रिया में अनेक रुकावट या विकार आ जाते हैं। 7 से 8 बार 10 के साथ खून और श्लेष्मा भी आने लगता है। मुंह के विकार यदि हम देखें तो जीभ पर छाले, जीभ का रंग बदलकर गहरा लाल, फिर बैंगनी, जीभ पर दरारें पड़ना, भोजन खाने, चबाने, निगलने में कठिनाई, होठ फट जाते हैं, होठ की श्लेष्मिक कला पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, मुंह पूरी तरह नहीं खुल पाता और जबरदस्ती यदि हम मुंह खोलने की कोशिश करते हैं तो दोनों किनारों से खून बहने लगता है। सामान्य तरीके से भोजन न कर पाने के कारण निर्बलता, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, जी घबराना, उल्टी आने जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। त्वचा का रोग, नाइसिन की कमी के कारण त्वचा संबंधी रोग देखे जाते हैं। शरीर के जो भाग खुले रहते हैं, जिनका सीधा संबंध प्रकाश से रहता है, वैसे हाथ, पांव, मुंह, हथेली, कोहनी, जांघ, घुटने इत्यादि, वहां पर त्वचा संबंधी बीमारी के लक्षण शरीर के दोनों तरफ समान रूप से देखे जाते हैं। पहले त्वचा का रंग लाल हो जाता है, फिर सूजन आ जाती है, तनाव हो जाता है, फिर वहां पर जहां सूजन या तनाव होता है वहां खुजली मचने लगती है और जलन होने लगती है। त्वचा का रंग लाल, फिर उस पर पपड़ी जमने लगती है, त्वचा का मुलायमपन और कोमलता नष्ट हो जाती है और वहां पर त्वचा अधिक कठोर, झुर्रीमय व खुरदरी हो जाती है। त्वचा पर घाव देखने में खुरदरे त्वचा पर घाव और देखने में त्वचा भद्दी, खुरदरी और बेजान दिखाई देने लगती है। पागलपन, मानसिक विक्षिप्तता पेलग्रा का सबसे खतरनाक और सबसे गंभीर कारण होता है, क्योंकि इसमें पागलपन जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें नाड़ी संस्थान में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। हमेशा तनावग्रस्त रहना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना, चिड़चिड़ापन, व्यग्र हो जाना, अपने आप से बातें करना, बड़बड़ाना, आत्महत्या की इच्छा होने लगना, बेहोशी के दौरे पड़ना, मल मूत्र का अचानक निष्कासन होना, अनिद्रा, एकाग्रचित्तता का अभाव, निरुत्साह, भुलक्कड़, पागलों की तरह व्यवहार करना, नाड़ी संस्थान की जो पेशियां होती हैं उनका गल जाना, नाड़ियों में घाव हो जाना, नष्ट हो जाना। कारण केवल नियासिन की कमी के कारण ही नहीं होते, बल्कि अन्य पोषक तत्व की कमी के कारण भी ऐसे लक्षण देखे जाते हैं, जैसे प्रोटीन की कम मात्रा में सेवन करना, ट्रिप्टोफैन युक्त पदार्थों का कम मात्रा में सेवन करना, लौह तत्व और फॉलिक अम्ल की मात्रा को कम मात्रा में ग्रहण करना एवं बी वर्ग युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन न कर पाने के कारण भी, B6 की कमी होने से भी और थायमीन की कमी होने से भी, या जब भोजन में हम कम मात्रा में थायमीन लेते हैं तब भी हमें नाइसिन की कमी का सामना करना पड़ता है। नियासिन की अधिकता 100 से 200 मिलीग्राम निकोटिनिक अम्ल यदि मुंह से अथवा 20 से 30 मिलीग्राम इंजेक्शन से मांसपेशियों में पहुंचाया जाए तो हम देखते हैं इसका शरीर में हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी अधिकता से शरीर में जलन, त्वचा की रक्त वाहिनियाँ विशेषकर धमनियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं और नाक, कान, गला, बाह, चेहरा और धड़ की रक्त वाहिनियाँ फैल जाती हैं। पहले त्वचा का रंग लाल और फिर उसमें खुजली मचने लगती है और खुजलाने से हमें जलन का अनुभव होता है। नियासिन के स्थान पर निकोटिनेमाइड का प्रयोग करते हैं। यह अधिक प्रभावशाली होता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी कम देखने को मिलते हैं। बहुत अधिक पेलग्रा की स्थिति में रोगी को 50 मिलीग्राम निकोटिनेमाइड दिन में 2 बार 3 से 4 दिन तक दिया जाना चाहिए। इसका इंजेक्शन मांसपेशियों में दिया जाता है, जिसका असर जल्दी होता है और रोगी की स्थिति में भी बहुत जल्दी सुधार होने लगता है। त्वचा के डर्मेटाइटिस में शीघ्र सुधार हो जाता है, जीभ भी साफ होने लगती है, दस्त बंद हो जाते हैं, भूख लगने लगती है और मानसिक स्थिति में शीघ्र सुधार देखा जाता है। जब रोगी के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगे तो 2 से 3 सप्ताह तक 100 मिलीग्राम निकोटिनेमाइड खुराक दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके पश्चात 50 मिलीग्राम निकोटिनेमाइड 1 माह तक नियमित रूप से देना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध,
यकृत, मूंगफली, अंडा, मांस, मछली का समावेश करना चाहिए। जो लोग पर्याप्त मात्रा में नियासिन युक्त भोजन का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें बी कॉम्प्लेक्स की गोली अथवा लिक्विड या तरल पीने को दिया जाना चाहिए, जिससे इस स्थिति में सुधार लाया जा सके।